हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। आज हमारा टॉपिक है आईपीओ। बहुत से लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आज के दिन ये कंपनी का आईपीओ जो यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है और क्या अप्लाई करे या नहीं करे, लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में समझना है। देखो, फैसला खुद आपको लेना है कि क्या हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए नहीं। बस मेरा काम क्या है, आपको कंपनी के बारे में हर कुछ बताना जो आप लोगों को जानना जरूरी है। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। और हम लोग यहाँ पे ब्रोकर जो यहाँ पे क्या बयान दे रहे हैं कि क्या हम लोग अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो हम लोग सारे चीज़ पे फोकस करेंगे। बस आपका काम क्या है, अंत तक देखना। देखो, इस कंपनी का नाम है PKH वेंचर लिमिटेड। ये एक छोटी कंपनी है। क्यों? क्योंकि 1200 करोड़ का ये मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है इस कंपनी का। और यदि हम लोग पहले कंपनी के बारे में समझे तो यहाँ पे कंपनी देख लो कि क्या करती है। PKH वेंचर लिमिटेड is engaged in the business of construction and development, hospitality and management service। साफ तौर से आपको ये समझना है कि ये जो कंपनी है ना, ये है कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। और खास तौर से आपको ये जो सबसे बड़ा जो इनका मेन आपको मुद्दा क्या है ना, जो अभी बहुत से लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि 2021 में दिल्ली पुलिस जो आपको हेडक्वार्टर जो बना था वो आपको यही कंपनी बनाई थी। और साथ साथ यहाँ पे जो ट्विन टावर्स जो ऑलमोस्ट आपको 17 फ्लोर है वो भी आपको यही कंपनी बनाई है। इसलिए अभी बहुत से लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग सही से समझेंगे कि इसका आपको GMP भी कितना है। अब देखो, यहाँ पे PKH वेंचर जो है ना, वो यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन में जो काम करती है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी के द्वारा करती है। लेकिन थर्ड पार्टी भी इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे गरुदा कंस्ट्रक्शन। ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो आपको सिविल कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है वो आपको यही कंपनी एक तरह से निभाती है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब जो हमारा मेन मुद्दा क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है और इसका क्या यहाँ पे जो फंडामेंटल मजबूत है या नहीं, तो पहले हम लोग वही जानते हैं। तो पहले देखो कि यहाँ पे जो प्रमोटर जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 100% था, लेकिन जब मार्केट में लॉन्च होगा तो फिर उस समय यहाँ पे 31.16% जो यहाँ पे कम हो जाएगा और जो यहाँ पे बचेगा वो आपको 68.84% यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो प्रमोटर के पास यहाँ पे स्टेक है जो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सपोर्ट आपको प्रमोटर के द्वारा ही मिलता है। यदि प्रमोटर का सपोर्ट यदि सही नहीं मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लगता है और ये एक स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन देखो, पहले हम लोग यहाँ पे इसका क्या चेक करते हैं जानते हो? इसका प्रॉफिट क्या है, टोटल एसेट क्या यहाँ पे लगातार गेन हो रहा नहीं, और क्या इसका जो यहाँ पे रिजर्व क्या यहाँ पे ज़्यादा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 31 मार्च 2020 का टोटल एसेट था उस समय यहाँ पे 244 करोड़ का। फिर जब हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करें तो यहाँ पे था 169 करोड़ का। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बनते हुए दिखाई दिया है वो यहाँ पे 14% का, यानी कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपको 10% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका रिजर्व, और रिजर्व यहाँ पे 141 करोड़ का, तो एक अच्छा है। और देखो, जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना तो लगातार आपको रिजर्व यहाँ पे गेन देखने को ही मिला है। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सेल्स में आपको लगातार गेन देखने को मिला है। और यदि हम लोग अभी लेटेस्ट यदि चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे 1248 करोड़ का निकल गया है, लेकिन अभी लेटेस्ट में दी तो यहाँ पे 1100 करोड़ का है। तो एक अच्छा खासा कंपनी का यहाँ पे सेल है। और ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे, क्योंकि देखो, काम तभी मिलेगा जब आपका बैकअप का जो काम है वो यहाँ पे सक्सेसफुल आपका होगा। और जानते हो कि जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जो 2021 का जो आपको हेडक्वार्टर जो बनते हुए दिखाई दिया था दिल्ली में, वो यही कंपनी आपको निर्माण की थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को यानी कि कंपनी में विश्वास है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या कुछ और बेसिक पॉइंट, जैसे कि इसका यहाँ पे की परफॉर्मेंस आपको, तो जो इसका पी जो निकल के आता है वो यहाँ पे 23 का है, यानी एक अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी लिस्ट करेगी। फिर मार्केट कैप देखो तो यहाँ पे 1217 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आता है। और उसके बाद चेक करो यहाँ पे ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है क्या वही 100 रुपया एक साल बाद कंपनी का बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 15% का गेन है, यानी कि वही कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 115 रुपया। तो एक अच्छा नंबर है। फिर देखो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे 6.5 रुपया से कम का जो अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी कि जो कंपनी
अपने ऊपर जो पैसा, यानी कि एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनका इक्विटी है उसके बदले कंपनी कितना पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12.38% का यहाँ पे रिटर्न है। देखो बेसिक से यदि आपको समझना है ना, तो किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE, क्योंकि देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ एज यूजुअल ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही सेम है, बस यहाँ पे नाम का जो थोड़ा आपको डिफरेंस है, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों ही नंबर 12% के ऊपर देखने को मिलता भी है, और साथ साथ यहाँ पे जो ROC भी 12% के ऊपर है। तो कंपनी का यदि हम लोग बेसिक भी चेक करें तो शानदार नंबर यहाँ पे कंपनी शो कर रही है। अब हम लोग कुछ और बेसिक पॉइंट भी चेक करते हैं। तो पहले देखो कि जो इसका प्राइस पॉइंट जो यहाँ पे आपको रखा गया है वो यहाँ पे 140 से लेकर 148, यानी कि कट ऑफ प्राइस यहाँ पे 148 देखने को मिलेगा, और एक लॉट में यहाँ पे 100 शेयर है, यानी कि आपको 14,800 जो रुपया यहाँ पे लगने वाला है एक लॉट को बाई करने के लिए, ठीक है, यानी कि अप्लाई करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो इसका ओपन डेट है वो यहाँ पे आज के दिन है, और जो इसका यहाँ पे क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे 4 जुलाई का है, और यदि हम लोग चेक करें तो 7 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा कि क्या आपको ये IPO अलॉट हुआ या नहीं हुआ है, और उसके बाद 10 तारीख के अंदर आपको रिफंड का भी जो प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, और जो डीमेट अकाउंट में 11 तारीख को, और आपका जो लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पे 12 जुलाई को लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पे रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करें तो जो वही मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे आपको जो मिनिमम क्वांटिटी है वो यहाँ पे 14,800 यानी कि 100 शेयर है, क्योंकि एक लॉट में 100 शेयर है। और उसके बाद हम लोग चेक करें तो आपको जो रिटेल कैटेगरी में जो आपको मैक्सिमम है वो यहाँ पे 1300 शेयर है, यानी कि 13 लॉट। और फिर देखो यहाँ पे आपको स्मॉल HNI में तो 14 लॉट, फिर यहाँ पे आपको देखो मैक्स में तो 67 लॉट। तो यही सब जो बेसिक आपको मालूम चल गया है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो इसका GMP जो चल रहा है ना वो मात्र 7.5% का यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन अभी इसे मालूम नहीं चलेगा कि क्या हम लोग अप्लाई करें नहीं करें। तो आपको मालूम है कि मैंने शुरू से बताया हुआ है कि आपको आखिरी डेट तक जरूर से देखना है कि क्या उसका GMP कम से कम नहीं भी तो 50% या फिर 40% से ऊपर है या नहीं, तो ही आप अप्लाई करना, वरना वेट करना, क्योंकि यदि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो हाँ, यदि आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो ये कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन अभी के हिसाब से यदि हम लोग इसका फंडामेंटल यदि आपको समझ रहे हैं ना तो एक अच्छा खासा फंडामेंटल कंपनी का जरूर आपको शो हो रहा है। और जब हम लोग इसका आपको बिजनेस यदि समझेंगे तो कंपनी के बिजनेस में भी यहाँ पे ग्रोथेबल का चांस जो है वो यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए आपको GMP तो जरूर चेक करना ही है, और यहाँ पे जो GMP है वो यहाँ पे 7.5% का ये काम करो, देख लो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मात्र 7.5% का ही जो है GMP आपको निकल के आ रहा है। तो बस यही चीज़ है, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। होप ये वीडियो पसंद आपको आया होगा। अब देखो यहाँ पे जो रिलायंस जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ब्रोकर हैं उनके हिसाब से आपका इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको क्या करना होगा, अंतिम डेट तक जरूर से वेट करना, क्योंकि यहाँ पे ग्रे मार्केट में कैसा इसका भाव चल रहा है तो ही आप स्टॉक को बाय करना, यानी इस IPO में अप्लाई करना फॉर द लिस्टिंग गेन के लिए। हाँ, यदि कंपनी का यदि आपको बिजनेस पसंद आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो आप लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन चाहिए, और मेन जो है हम लोगों को IPO में लिस्टिंग गेन का ही फायदा चाहिए होता है। तो फिर खुद से एक बार सोच लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।